बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम चैप्टर नंबर 15 का इंतहाई अहम टॉपिक ट्रांसफार्मर पढ़ने लगे हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ट्रांसफार्मर देखिए, आपने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम कोई डिवाइस जो है वो डिस्कस करने लगते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करने लगते हैं, तो सबसे पहले जो है वो हम उसके 3 पार्ट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन या प्रिंसिपल जिसके ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। उसके बाद हम उसके पार्ट्स देखते हैं, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ पे जो है वो मुश्तमिल है। इसी तरह लास्ट में हम उन पार्ट्स की जो वर्किंग है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि उस पार्ट्स की कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो वर्क कैसे कैसे कर रहे हैं और हमें आउटपुट जो है वो किस तरह हासिल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन इसकी या प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन, द ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टेप अप द वोल्टेज और स्टेप डाउन द वोल्टेज, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि एक कॉइल में अगर हम करंट को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं या इंड्यूस करते हैं, तो दूसरी कॉइल जो उसकी नेबरिंग कॉइल होती है उसमें ऑटोमेटिक जो है वो करंट इंड्यूस हो जाता है। हमें उसमें करंट देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एज ए आउटपुट जो है वो हम उससे करंट हासिल कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि बाहमी जो इंड्यूस्ड करंट है उसका तबादला। तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है। अब देखें, हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्शन में कि उसमें 2 कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है। तो उस वजह से क्या होता है, प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो है वो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाती हैं और हमें एज ए रिज़ल्ट जो है वो वोल्टेज मिलती हैं बग़ैर किसी करंट के दिए या सोर्स जो है वो अप्लाई किए बगैर जो है वो हमें हासिल हो जाती हैं। अब इसी प्रिंसिपल को हमने इसमें इंड्यूस्ड कराया है, यानी कि इस पे काम किया है और उससे हमने क्या रिज़ल्ट हासिल किया है कि जो वोल्टेज हमें हासिल हो रही हैं उसको हम कम भी कर सकते हैं और इसी तरह उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यही ट्रांसफार्मर जो है वो यही काम करता है। अब ये ट्रांसफार्मर हमारे घर में मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल होता है। जैसे हम चार्जर इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, हमें अपने मोबाइल के लिए चार्जर से सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए होता है, लेकिन हमारे घर में जहाँ पे हम स्विच लगाते हैं वहाँ पे 220 वोल्टेज जो है वो आ रहे होते हैं। तो अब अगर हमारे डिवाइस को, जो हमारा मोबाइल है, उसको अगर ज़्यादा वोल्टेज मिल जाए तो वो ख़राब होने का उसका ख़दशा होता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं ताकि 220 वोल्टेज को कम करके 12 वोल्टेज जो है वो हासिल किए जा सके। इसी तरह आम रूटीन में गर्मियों में जब हम एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वोल्टेज जो है वो कम होती है और एसी जो है वो ज़्यादा वोल्टेज पे चलता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इनके ऐसा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो हमें वोल्टेज, घर वाली वोल्टेज को अपग्रेड करके ज़्यादा वोल्टेज करके एसी को फराहम करता है और इसी तरह जो है वो एसी काम करता रहता है। तो ये वो डिवाइस है जो वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकता है और वोल्टेज को कम भी कर सकता है। और इस तरह ये जो इसका प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्शन, कि ये बना हुआ किस चीज़ का है। ट्रांसफार्मर एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। जैसे देखें, इसमें 2 कॉइल्स होंगी, जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और इसी तरह एक सेकेंडरी कॉइल, जहाँ से हमने आउटपुट हासिल करनी है और प्राइमरी कॉइल में जो है वो हम इनपुट देते होते हैं। इसी तरह ये दोनों कॉइल्स जो हैं वो एक आयरन बार के ऊपर जो है वो सर्कल होती है।
तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर जो है वो इसी तरह एक आयरन बार होता है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर आयरन की जो है वो सॉफ्ट आयरन का एक रिंग टाइप होता है हमारे पास रेक्टेंगल शेप में। अब इसमें ये हमारे पास होती है प्राइमरी कॉइल, और इसी तरह ये हमारे पास क्या होती है सेकेंडरी कॉइल, और ये हमारे पास होता है आयरन बार जिसके ऊपर जो है वो कॉइल्स लिपटी हुई होती हैं। ये जस्ट एक सिंपल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, 3 पार्ट्स इसके होते हैं, और ये दोनों कॉइल्स जो होती हैं वो एक फासले पे, थोड़े से फासले पे मौजूद होती हैं, और जब यहाँ से वोल्टेज जो है वो इंड्यूस्ड होती हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली तौर पे जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज हासिल हो जाती हैं। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जब हम एसी सोर्स से इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज जो है वो एसी वोल्टेज से हमें हासिल होती है। जैसे ही वोल्टेज यहाँ से प्राइमरी कॉइल से गुजरती हैं तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, क्योंकि एसी जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती हैं, यानी कि मुसलसल जो है वो तब्दील होती रहती हैं। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ से तब्दील होती रहती हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फील्ड लाइंस जो है वो सेकेंडरी कॉइल में से गुजरती हैं, और इसी तरह सेकेंडरी कॉइल में जो है वो वोल्टेज पैदा हो जाती है। तो इस तरह एसी वोल्टेज से जो इनपुट वोल्टेज होती हैं हम सेकेंडरी वोल्टेज एज ए आउटपुट वोल्टेज जो है वो हासिल करते हैं। अब इसमें वोल्टेज के कम या ज़्यादा होने का ताल्लुक जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल से होता है, कि जितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल यहाँ पे ज़्यादा होंगी और इसी तरह नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगी तो उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज जो है वो हम हासिल कर सकेंगे। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल्स को हम कम करते जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज जो हमने हासिल करनी होती है वो भी कम होती जाएगी। तो इस तरह जो वोल्टेज हम प्राइमरी कॉइल पे अप्लाइड करते हैं या एसी सोर्स से हासिल करते हैं उनको हम वीपी से ज़ाहिर करते हैं, और इसी तरह जो सेकेंडरी कॉइल से हम आउटपुट के तौर पे वोल्टेज हासिल करते हैं उनको वीएस से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल्स के दरमियान जो है वो एक रेशो होती है जिसको हम एक इक्वेशन से ज़ाहिर करते हैं, और वो ट्रांसफार्मर इक्वेशन कहलाती है, जिसमें सेकेंडरी कॉइल्स की वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल्स की वोल्टेज की रेशो को नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल्स और इसी तरह नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के साथ जो है वो इक्वेट किया जाता है। तो अब इसमें हमारे पास जो रेशो इसकी होती है Vp दैट इज इक्वल टू NS ओवर NP। NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। अब देखें सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज और इसी तरह जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल के, उनके दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जितनी हम उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल्स के बढ़ाते जाएंगे आउटपुट वोल्टेज भी जो है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसी तरह वोल्टेज की बुनियाद पर ट्रांसफार्मर की जो है वो 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखें ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये जो हम आउटपुट हासिल कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे हम इसको टाइप्स देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो हमने इसको डिवाइड कर दिया है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हासिल करने होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और इसी तरह जब हमें वोल्टेज कम हासिल करने होते हैं तो उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो अब देखें इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल्स हैं और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है,
इनके दरमियान जो है वो रिलेशन इन दोनों की टाइप्स को जो है वो क्लियर करता है। अब देखें, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉयल जो है वो ज़्यादा हो और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल जो है वो कम हो, तो इस सूरत में क्या होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि इसके टर्न्स जो है वो कम हो गए हैं। तो आने वाली वोल्टेज जो जितनी भी आ रही है, जो हम हासिल करेंगे वो उस वोल्टेज से कम होगी। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉयल जो है वो ज़्यादा हो और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल जो है वो कम हो, वो कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी तरह अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम सेकेंडरी कॉयल, क्योंकि आउटपुट हमें हासिल हो रही है सेकेंडरी कॉयल से, तो हम उसको बढ़ा देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉयल जो है वो लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल। जब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, और उससे जो हमें वोल्टेज हासिल होती हैं वो आने वाली वोल्टेज से ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह ट्रांसफार्मर की हमारे पास दो टाइप्स हो गई ज़रूरत के मुताबिक, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो तो हम नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कॉइल्स को बढ़ा देते हैं, और इस तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब हमें वोल्टेज कम चाहिए तो उसमें हम नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स को जो है वो कम कर देते हैं। अब इस सारे अमल में ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, इन सारों का मकसद या इस ट्रांसफार्मर का मकसद ये है कि जो पावर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेंटेन रह जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात जो घर में वोल्टेज कम या ज़्यादा आ रही होती हैं तो उसकी वजह से पावर जो है वो लॉस हो रही होती है, तो इसलिए हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ करते हैं, और इस तरह पावर जो है वो मेंटेन रह जाती है, यानी कि पावर का जो लॉस है वो मिनिमम हो जाता है। क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं हम जिसमें पावर लॉस बिल्कुल ना हो, लेकिन नेचुरली तौर पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बहुत से फैक्टर्स जो है वो अमल कर रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करने के बाद जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो जिसमें पावर हमारी, अगर यहाँ से ये हम पावर जो है वो हासिल कर रहे हैं तो इतनी ही पावर जो है वो आगे हमारे पास डिलीवर हो रही है। तो ये वो डिवाइस है जो पावर का जो लॉस है उसको इंतहाई मिनिमाइज़ कर देता है। अब हम एक ट्रांसफार्मर की आइडियल कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें जो पावर इनपुट होगी वही पावर जो है वो आउटपुट पावर होगी। तो देखते हैं कि प्राइमरी पावर, यानी कि प्राइमरी कॉइल से जो पावर हमारे पास आ रही थी वही जो है वो हमें सेकेंडरी यानी कि आउटपुट के तौर पे जो है वो हासिल हो रही है। और हम जानते हैं कि पावर जो है वो किस चीज़ के बराबर होती है, P इज़ टू वी आई। तब ये हमारे पास आ जाएगा वी आई किस चीज़ की, प्राइमरी कॉइल की, और इसी तरह ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल की जो है वो पावर आ जाएगी। तो यहाँ से हम वी पी और वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। तो ये वो रिलेशन है जिससे हम वोल्टेज और करंट के दरमियान जो है वो रेशो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट इक्वेशन में हमने क्या मालूम किया था, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान वी एस ओवर वी पी दैट इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर के वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन, और इसी तरह वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स के दरमियान जो है वो रिलेशन मालूम कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल के तौर पे जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उनको हम इन दो इक्वेशन की मदद से जो है वो सॉल्व करते हैं। इस तमाम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आपको हम एनिमेशन के ज़रिए दिखाते हैं कि देखें कि जो म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए वोल्टेज जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, या म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। किस तरह जो प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरता है तो उसी तरह वो इंड्यूस्ड होके सेकेंडरी कॉइल में कैसे जो है वो हमें आउटपुट देता है, और इसी तरह स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को भी जो है वो क्लियर करते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम इस अपने टॉपिक को सम अप करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल या डेफिनेशन है कि वो किस चीज़ पे काम करता है। वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है और ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को या तो कम करके दे सकता है हमें या वोल्टेज को बढ़ा के देता है, और ये हमारी नीड पर जो है वो डिपेंड करता है। इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है वो दो चीज़ें अहम है, एक है प्राइमरी कॉयल और दूसरी है सेकेंडरी कॉयल। और ये जिस बनावट में होते हैं वो आयरन बार के ऊपर जो है वो लिपटी हुई होती है। इस तरह इसकी टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें हम सेकेंडरी वोल्टेज या यूँ समझिए कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा वोल्टेज हासिल करते हैं। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें हमें कम वोल्टेज हासिल होती है और वो ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं। और ये दो वो इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की जिनमें वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन है, और इसी तरह वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान जो है वो रिलेशन है।